Good morning, everyone. I am Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So, today we are going to start with the topic with Unit 5, that is Dower, Will, Gift, Waqf, and Preemption. And the topic will be Dower. So, let us start. Now, what is Dower? Dower is an important subject matter under the Islamic law. It is a unique concept of Islamic matrimonial law and different from other systems of law because no other law prescribes anything about dower. So, the Muslim Islamic law requires specific commitments for a marriage that are needed to be satisfied, keeping in mind the end goal to complete the valid marriage. One of them is the payment of dower. So, see, don't get confused with dower and dowry. There is no relation with them. पहली बात, दोनों बातें अलग हैं. हम यहाँ दहेज की बात नहीं कर रहे हैं, डावर की बात हो रही है. मुस्लिम लॉ में अब डावर का मतलब क्या होता है हम ये समझेंगे. तो ये स्टार्ट होता है प्री इस्लामिक एरा से. तब हस्बैंड डावर देता था वाइफ के फादर को सो दैट ही कैन टेक हिज डॉटर फ्रॉम हिम, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करा जाता था, एक एंटिटी की तरह कंसिडर करते थे फीमेल को. सो वो डावर देता था वाइफ के फादर को. लेटर आफ्टर इस्लाम केम बहुत राइट दिए गए वुमेन को. सो उसके बाद से हस्बैंड देने लग गया डावर वाइफ को एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. राइट, डावर क्रिएट करने लग गया था लाइबिलिटी टुवर्ड्स द हस्बैंड. जैसे कि कभी भी वो वाइफ को ऐसे ही बैड छोड़ के नहीं जा सकता या ऐसी डाइवोर्स दे नहीं सकता. ही विल हैव टू पे some amount to her. So that is dower. Dower is an obligation imposed upon the husband. ये obligation है जो husband पे imposed है as a mark of respect to wife. Right? Now let us read it and you will understand it better. Dower is an important subject matter under Islamic law. It is a unique concept of Islamic matrimonial law and different from other systems of law because no other law prescribes anything about dower. The Muslim law requires specific commitments for marriage that are needed to be satisfied, keeping in mind the end goal to complete the valid marriage. तो डावर जो हुआ एक ऑब्लिगेशन है हस्बैंड पर एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दी वाइफ. डावर दो तरीके के हुए, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड में भी प्रॉम्प्ट और डिफर, उसको हम समझेंगे. बट उससे पहले अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में क्या कहा था वो समझते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा दैट डावर या फिर उसे हम मेहर was the exchange or consideration given by the man to the woman but an effect of a contract imposed by the law. इसको इन्होंने consideration से explain करा था जस्टिस महमूद ने कि मेहर हैज़ बीन कंपेयर टू द प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अब वो क्यों? क्योंकि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है मुस्लिम में. राइट, तो इसीलिए से कंसिडरेशन से कंपेयर करते हुए समझाया था. सो दैट इज ऑल अबाउट डावर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड में डिवाइडेड है डावर, और स्पेसिफाइड प्रॉम्प्ट में और डेफर्ड में डिवाइडेड है. स्पेसिफाइड क्या हुआ? एज द वर्ड इटसेल्फ टेल्स, ये फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है, शादी से पहले फिक्स कर लिया जाता है और ये दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से फिक्स होता है. सो द डावर इज फिक्स्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज एंड वेल बिफोर द मैरिज. It is fixed by mutual consent of the parties, and it is the nature of the dower that at whatever point the case of dower under the agreement is made by the spouse, the court should, unless it is generally given by any authoritative or authorization, grant the whole sum given in the contract. ये हो गया हमारा specified dower. इसके अंदर prompt and defer समझते हैं. Dower, see, dower is very small topic and very simple. इसमें prompt and defer थोड़ा सा है, आप ये समझ लीजिए, याद रखिएगा इसे. प्रॉम्प्ट क्या होता है? अगर वाइफ शादी के दौरान ही आफ्टर मैरिज, सॉरी, इफ द वाइफ आफ्टर मैरिज सेज दैट आई वांट माय डावर राइट नाउ, वो तभी मांगती है अपने डावर को और कहती है अगर नहीं मिलेगा तो मैं अपने कंजुगल ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करूंगी और हस्बैंड के साथ नहीं रहूंगी. सो हस्बैंड हैज द लाइबिलिटी टू गिव इट टू हर
that is prompt dower. So the amount of dower which is paid under the specified dower is further divided into two head. Prompt is payable on demand of wife at the time of marriage or any point of time. तो ये तो हो गया हमारा प्रॉम्प्ट. अब डेफर्ड क्या हुआ? ये डिसोल्यूशन पे या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पे डिमांड करा जाता है, दिया जाता है. सो डेफर्ड इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड मैरिज कैन बी डिसॉल्व या तो डेथ से या बाय डाइवोर्स. दो तरीके से शादी डिसॉल्व हो रही है, या तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जा रही है तो, या फिर अगर डाइवोर्स दे दे रहा है वो उसे, राइट? तो ये डेफर्ड डावर में आ जाएगा. अब इसमें दोनों केसेस डिफरेंट होंगे. डाइवोर्स और डेथ में अलग अलग तरीके से डावर की दिया जाएगा. अब अगर हस्बैंड की ही डेथ हो जाती है तो डावर कैसे मिलेगा वाइफ को? दैट कैन बी अ क्वेश्चन, राइट? सो डावर गिवन बाय हस्बैंड्स प्रॉपर्टी अंडर डाइवोर्स. द डावर इज गिवन बाय द हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में से वाइफ को मिल जाएगा. और डाइवोर्स के केस में दो केसेस होंगे इसमें. अगर कंज्यूमेशन हो जाता है तो, और अगर नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज है. अगर कंज्यूमेटेड मैरिज है तो डावर दे दिया जाएगा पूरा, और अगर नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज है तो हाफ ऑफ द स्पेसिफाइड डावर दिया जाएगा. दिस इज द होल सिनेरियो बाय डेथ और डाइवोर्स. So the prompt portion of the dower may be released by the wife at the time, any time before or after consummation. This is simple. Prompt and defer. समझ गए? और अगर dower paid is not paid to the wife and she dies, then her heir could file a suit for the payment of dower. लेकिन वो भी 3 साल के अंदर अंदर वो सूट फाइल करके ले सकते हैं डावर उसके बिहाफ पे. दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफाइड. और अनस्पेसिफाइड डावर क्या हुआ? ये प्रॉपर डावर भी कहते हैं हम इसे. ये भी वर्ड अपने आप सजेस्ट कर रहा है जो कि स्पेसिफिक नहीं है, ये फिक्स नहीं होता. शादी के टाइम पे या शादी से पहले, ऑन द टाइम ऑफ दिस डावर इज नॉट फिक्स. ये कोर्ट डिसाइड करता है डावर, रिलाइंग ऑन वेरियस फैक्टर दैट आर अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम. पोजीशन हस्बैंड की क्या है या फिर कुछ भी. Personal qualification of dower is known as unspecified dower. So the court decides this. So this is unspecified. We also call it a proper dower. That's it. इतना ही था डावर में. अगला हम पढ़ेंगे will, gift, वक्फ एंड प्रीएम्पशन. will और गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. So dower is, concluding it with, dower is a obligation imposed upon husband as a mark of respect to the wife. Thank you.